गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीधे। आज गोरखा समाज जो उत्तराखंड में रहता है उनका एक मंदिर प्रतीक और एक उनके लिए शौर्य का प्रतीक गोरखाली सुधार सभा। आज हम गोरखाली सुधार सभा प्रांगण में हैं और इस प्रांगण में आने के पीछे वजह यह है कि आज एक बहुत ही अच्छी चर्चा कहे, संगोष्ठी कहे, उसका आयोजन गोरखाली सुधार सभा कर रहा है, जिसमें जितने भी उपजातीय समिति है, जितने भी संघ संगठन हैं जो उत्तराखंड और देहरादून में कार्यरत है, सेवारत है, और उनके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भी इस आयोजन में निमंत्रण दिया गया है। इसके क्या क्या अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने से पहले आपको इस संस्था के बारे में बता दें कि ये हमारा मंदिर है देहरादून के गोरखाओं का, 1938 में स्थापित, और स्थापना के समय जो लोग थे वह भी अपने समाज में बेहद शानदार और जन जागरूक के लिए इतने भविष्य को देख सकते थे कि उन्होंने इस सभा का आयोजन और इस सभा का निर्माण किया। अब सीधे हम आपको बताते हैं कि आज जो कार्यक्रम है, चूंकि बरसात है इसलिए यहाँ पे जितने भी वाहन हैं वह आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ अपनी पार्किंग स्थल से भी थोड़ी सी दाएं बाएं रखा गया है। आपको हम ये भी बता दें कि देखिए, हम आपको परिसर के आसपास किस तरह गोरखाली सुधार सभा, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं पहाड़, असम, हिमाचल, कई हिस्सों में रहने वाले गोरखाली समाज कि आखिर दिखता कैसा है गोरखाली सुधार सभा। एक दिन हम आपको पूरा टूर करवाएंगे और पूरे भवन के बारे में आपको बताएंगे कि कितनी ऐतिहासिक चीज़ों को सहेज कर यह सभा संचालित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आदि कवि भानुभक्त जी को सबसे पहले आदरभाव के साथ नमन करते हुए ही यहाँ पे कार्यक्रम होता है। और ये हमारे यहाँ पे लगातार सेवा देने वाले आकाश गुरुंग जी, कई वर्षों से लगातार गोरखाली सुधार सभा में लगातार लोगों का दिल जीतने वाले और सेवा के लिए लगातार तत्पर होने वाले आकाश गुरुंग जी जैसे बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ के अन्य लोग भी आपको नजर आएंगे। लेकिन बात है, यहाँ पे आज संगोष्ठी हो रहा है तो आज आपको ये भीतर यहाँ पे मानिक शाह सभाघर है और इसके भीतर आयोजन हो रहा है। हम आपको भीतर जो भी अच्छी तरह से बोलते हुए नजर आएंगे लोग, उनकी आपको यहाँ पे चीज़ें सुनेंगे हम कि वह क्या कहना चाहते हैं जनता के समक्ष और क्या उनके मन में है। मुख्यमंत्री अन्य विभागीय मंत्री पत्र पठाई सकेको छ कि मात्र उत्तराखण्डमा अन्य जातिको विभूतिहरू छैनन्, गोर्खा समाजको विभूतिहरू थुप्रै छन् र उहाँको विभूतिहरूको स्मारक जो प्राचीन कालमा बन्यो अहिलेको वर्तमान कालमा बनेको छैन। त्यसको लागि हामीहरूले एक भएर यसको यो आवाज उठाउनुपर्छ। सभाले पत्र व्यवहार गरिसकेको छ, यसको संयुक्त प्रयास हुन सक्दैन। रोजगार स्वरोजगारको कुरा और नंबर 6 बनी मायावती, जो कि बेचारे एकदम गरीब की छोरी हो, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। नंबर 6 बनी मोदी, जो चाय बेचते वो प्राइम मिनिस्टर बन। नंबर 6 बनी तपाईको प्रेसिडेन्ट बन्नु और नंबर 6 बनी तपाईको कुरा। इसके मेरो आज और युवा पीढ़ीले भन्नु एउटा कि हामी पोलिटिकली स्ट्रङ हुँदै चाहे कुनै पनि पार्टी अपना पार्टी बनाओ, कुनै स्ट्रङ बनाओ। हाम्रो संघ इस वक्त मंच छ, फुल फ्लेज मंच छ। उस मंचलाई ताकत दिनु भने हजुरहरूको हो। उस मंचलाई और कसैले ताकत दिन सक्दैन। त्यो मंचमा ताकत दिनु, त्यो मंचको जडामा मल हाल्नुहोस्, पानी हाल्नुहोस्, खुदाई गर्नुहोस्, गुडाई गर्नुहोस् र भोलिपछि त्यही पौधाले त्यही अलि राम्रो जड पक्रिने त्यसले फल दिन्छ। आज 1 घेरा होला, भोलि 2 होला, पछि 3 होला, आने वाला समय में शायद
मैले अनुमान लगाएको छु उत्तराखण्डमा हामीहरूले गोर्खाली 18वटा विधायक बनाउन सक्छौँ। 18 विधायक बनाउन ताकत राख्छौँ हामीले। लेकिन त्यसको समिति जोड्न यदि हजुरको पास 500 नंबर छ भने उसलाई भनो भाइ 500 नंबर दे रहा हूं, 1000 मेरे को चाहिए। टर्म डिक्टेट करो। तो टर्म डिक्टेट कब होला जब तिमीले आफ्नो लिडरसिपलाई तिमीले आफ्नो जब तपाईले लिडर हुन्छ तपाईले गरिन्छ अझै तुझ म पनि हुन्छ यहाँ बुलाउ भनेर तो गरिन्छ जब अझै गरिन्छ जब लिडर भरा छ भने अन्त भक्त फेर्न फलो गर्ने अन्त भक्त भन्दा चाहिँ मैले गल्ती का सुझाव छैन भन्नु छु मलाई के कृष्ण भगवान का गल्ती छैन लेकिन अंध भक्त को हमने फॉलो किया अंध भक्त सुन्नु पर्ला हजुरहरुले अंध भक्त भन्न सुनाइदियो यदि यु आर टु बी सक्सेसफुल यो कुरा हो मेरो जो मनको कुरा भन्न चाहन्छ त्यो मैले महान विभूतिको स्मारक बारे छलफल यो भइरहेको छ हामीले गरिरहेको छौँ हामीले अस्ति दुर्गामलजीको हामीले बडा राम्रो काम गरे उनको नाममा हामीले कसैले भने कि जॉली ग्रान्ट एयरपोर्टको नाम दुर्गामलको नाम पनि चाहिन्छ बडा स्वागत योग्य शब्द हो यो भयो भने हाम्रो कुरा हाम्रो लागि बडा ठुलो सम्मानको कुरा छ जनगणना 2021 भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले 2011 मा तत्कालीन प्रधानहरूलाई सबलाई टेलिफोन गरेर मैले भनेको कि जनगणना हुँदैछ तपाईले ध्यान राख्नुहोस् आफ्नो जनगणनामा जरुर लेख्नुहोस् कि हामी गोर्खाली समुदायको स्थान हो हाम्रो मातृभाषा नेपाली हो भनेर तर अब कसैले गरे गरेन मलाई थाहा छैन तर मैले सरोज गुरुङले मैले खुद भनेको पर्सनली कि बहिनी तिमीले सबलाई चिन्छौ तपाईले भन्नुहोस् गंगा गुरुङले मैले भनेको उनीहरूले भनेको मैले उहाँले गरी म थाहा छैन त्यो जनगणना भइगयो पुरो स्थापित धर्म संरक्षण भइगयो समुदायसँग ढुलो बारे युवाहरूको रोजगार रोज बारेमा जनता नेपाली भाषा अन्य केवल एक कुरा हो भने जसले टाइम खत्म हुन्छ हैन अहिले चाहिँ भन्नु यहाँ भाइले भन्नुभयो भाषाजीले भन्नुभयो कि धर्म परिवर्तन यो हो जस्तो लागिसकेको हाम्रो समाजमा धर्म परिवर्तन मतलब हो तपाईले आफ्नो कुल दृष्टि गर्नु हजुरले आफ्नो कुल पूजा गर्न सक्दैन कसैले बाख्रा काट्छ कसैले गाई कुखुरा काट्छ त्यो सब बन्द भइजाला हजुरले दिवाली मान्छ त दसैँमा तपाईले गान्थे झगडा गर्न सक्दैन आफ्नो कुलले विनाश गरिदियो हजुरले धर्म परिवर्तन गरिकन कुल भन्दा ठुलो केही पनि होइन 3-4 शब्द मात्रै भन्नु ल कुल देवताको कोही नाम हुन्न कुल देवता को कहाँदेखि आए थाहा पान्न कुल देवता अझ यदि घरमा कोही विपत्ति आछ भने हामीसँग कुल देवता पनि रुन्छ इष्ट देवता रुँदैन है इष्ट देवता रुँदैन कुल देवता मात्र रुन्छ इसलिए ढोका लगा तिम्रो घरको अगर जो घर में किसी किसिमको खुसी हुन्छ सबसे पहले कुल देवता खुश हुन्छ हाम्रो कुल देवतालाई भुल्नु होइन आफ्नो कुललाई भुल्नु होइन आफ्नो जातिलाई नाम मिसाउ मैले भन्दैछु तपाईहरुलाई तपाईले अगर अर्को धर्म परिवर्तन गर्यो भने तपाईले आफ्नो कुललाई विनाश गर्दैछौ यति भन्न चाहन्छु थ्यांक यू भेरी मच धन्यवाद हाम्रो समुदायको राजनीतिक ऐतिहासिक सामाजिक अवहेलना यो विषय लिएर म आफ्नो केही विचार प्रकट गर्न चाहन्छु आजकल मैले धेरै सुन्दैछु गोर्खाहरूसँग भेदभाव हुँदैछ अरे गोर्खाको चिनारीहरू मेटाउँदैछ अरे धेरै मान्छेले भन्दैछन् पहिला त देहरादूनबाट 3टा गोर्खा सेन्टर हटायो फेरि महेन्द्र ग्राउन्डको नाम पनि बदली गरिदियो और गोर्खा गाउँको बोर्ड पनि हटाइदियो फेरि सुन्नुमा आएको थियो नेपाली फार्म तिरहा त्यो अहिले सेटअप भएको जस्तो छ तत्पश्चात गोर्खा स्कुलको पानी आउँछ यदि यो कुराहरूमा अलिकति पनि सच्चाइ छ भने या यो कुराहरू कुनै सुनियोजित योजनाको अन्तर्गत भएको छ भने
यहाँ बस्ने हामी गोर्खाहरूको लागि धेरै चिन्ताको विषय हुन सक्छ। मलाई आज पनि राम्रो गरी याद छ, जब उत्तर प्रदेशबाट छुटिएर उत्तराखण्ड बन्यो, त्यति बेला उत्तराखण्ड उत्तराञ्चल भन्थ्यो। उत्तराञ्चलको प्रथम मुख्यमन्त्री माननीय नित्यानन्द स्वामीज्यूले भन्नुभएको थियो, गोर्खाहरू बहादुर कम हो, हामीले गोर्खा एक्स सर्भिसमेनहरूलाई उत्तराञ्चल पुलिसमा भर्ती गर्नुपर्छ। उसको स्टेटमेन्ट पेपरमा आयो, पढे, खुसी लाग्यो। तर अर्को दिन पेपर पढे, यो प्रस्तावको विरोधमा त्यो पेपर भरिएको थियो। आजको युगमा हजुरहरूले पोस्टहरू पढ्नुहुन्छ सोशल मिडियामा, जहाँ गोर्खालीहरूलाई अपमानित गर्ने थुप्रै पोस्ट हुन्छ। धेरैपल्ट गोर्खा इतिहासको तथ्यहरूलाई यिनीहरूले आफ्नो हिसाबले बदली गरिदिन्छ। केही दिन अगाडि मैले न्युज पेपरमा खलङ्गा युद्धको बारेमा पढेँ। त्यसमा तिनीहरूले के भनेको थियो, खलङ्गा युद्धमा वीरभद्र कुँवरको मृत्यु भयो। कति हास्यवत कुरा। त्यसको साथै हजुरहरूले समय समयमा गोर्खा बुद्धि, भाडीका टोटो जस्तो अपमानपूर्ण शब्द पनि सुन्नुहुन्छ। आखिर हामी गोर्खालीहरूसँग यस्तो अवहेलना किन? यस सन्दर्भमा केही पहाडका व्यक्तिहरूले भन्छन् गोर्खाहरू अत्याचारी थिए अरे। गोर्खा फौजले गढवालमा आक्रमण गरे। गढवालका तत्कालीन राजालाई जितेर देहरादून समेत गढवालमा रुल गरे, शासन गरे। गोर्खाको शासनमा गढवालमाथि धेरै अत्याचार भयो अरे, तिनीहरूको भनाइ छ। र तिनीहरूले गोर्खाको चित्रण एउटा अत्याचारी रूपमा गरेको छ। तिनीहरूको भनाइअनुसार गोर्खा अत्याचारको कथाहरू तिनीहरूले एक पिँढीदेखि अर्को पिँढीसम्म बताउँदै गए। देहरादूनमा त प्रायः जस्तो सबै जातिहरू गोर्खा जातिसँग भुलि मिलिसकेका छ। त कति कुना काप्चीका पहाडका व्यक्तिहरू जो गोर्खासँग घुल्नु अवसर पाएका छैन, तिनीहरूमा त्यो आजभन्दा 200 सालभन्दा पहिला अगाडि गोर्खा आक्रमण र अत्याचार तिनीहरूको दिमागमा आजसम्म छ, तिनीहरूले भुल्नु सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा एकपल्ट मेरो एउटा परिचित पहाडका व्यक्तिले मलाई भने, आज पनि गढवालको पहाडतिर कुनातिर जब पनि नानी हुन्छ अरे, आफ्नो नानीलाई चुप गराउनको लागि त्यो नानीको आमाले भन्छ अरे, बच्चे सोझा नहीं तो गोर्खा आ जाएगा। यस्तो मानसिकता र यस्तो विचारधारावाला व्यक्ति जब पावरमा आउँछ या तिनीहरूले मौका पाउँछ, त मेरो विचारमा तिनीहरूले अवश्य पनि गोर्खाको अवहेलना गर्नेछ। यहाँ बसोबास गर्ने गोर्खालीको बोलिदिने कोही छैन, सुनिदिने कोही छैन, हाम्रो लागि स्ट्यान्ड लिने कोही पनि छैन। किनकि हाम्रोमा जस्तो कर्नल छेत्री साहबले भन्नुभयो, राजनीतिक पावर छैन। वैसे त हामीले भन्छौँ देहरादूनमा उत्तराखण्डमा हामी 20 लाख 15 लाख 20 लाख थुप्रै सङ्ख्यामा छौँ। तर धेरै अफसोसको कुरा, आज तक हामीले एउटा गोर्खा विधायक पनि दिनु सकेका छैनौँ। जबकि कर्नल छेत्री साहबले अहिले भर्खर भन्नुभयो, हामीले चाह्यौँ भने 18वटा विधायक दिनु सक्छौँ यिनीहरूलाई। यस्तो बात छैन। हाम्रा गोर्खाहरूले पनि चुनाव लड्नु भएको थियो, जस्तो कि श्री रामसिंहज्यू, हाम्रो पनि यहाँ बस्नु भएको छ ओझा सुब्बाज्यू, श्रीमती नीलम थापाज्यू, कर्नल विक्रम सिंह छेत्रीज्यू, श्रीमती गोदावरीज्यू इत्यादि। तर हाम्रो बिचमा एकता नहुनुको कारण, कोअर्डिनेसन नहुनुको कारण चुनाव जित्नु त टाढोको बात, कतिको जमानत जफ्त भयो। हाम्रोमा एउटा स्ट्रङ, एउटा बलियो राजनीतिक संस्था छैन।
हाम्रोमा यस्तो कोही चमत्कारी नेता या नेत्री पनि छैन जसले हामी सबै गोर्खालीहरूलाई सङ्गठित गरेर एकत्रित गरेर एउटा झन्डाको मुनि ल्याउन सकौँ। यसको साथै हामी गोर्खाहरू राजनीतिक रूपले जागरुक पनि छैनौँ। पर सोनेमे सुहागा हाम्रो युवाहरू त राजनीतिकै डराउँछ। अफसोसको कुरा हाम्रो माझ एउटा पनि गोर्खा विधायक छैन, सांसद छैन, मन्त्री छैन जसले हाम्रो कुरा बुझोस्, हाम्रो समस्यालाई विधानसभामा संसदमा लगेर सुनाइदियोस्, आवाज उठाइदियोस्। यस्तो परिस्थितिमा हामीले के गर्ने? यसको एउटा इलाज छ, हामीहरू आफैले स्ट्रङ हुनु पर्यो राजनीतिक रूपले। तर राजनीतिक रूपले स्ट्रङ हुनु त्यति सजिलो छैन। त्यसको लागि पहिला हाम्रो समाज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले स्ट्रङ हुनु पर्यो। हाम्रोमा अटुट एकता हुनु पर्यो, जसको फिलहाल म सर्वत्र अभाव देख्दैछु। अन्तमा फेरि म भन्न चाहन्छु, हजुरले एउटा मोमबत्ती जलेको देख्नुहुन्छ। मोमबत्ती जलिरहेको एउटा सानो हावाको झोका हुन्छ, मोमबत्तीलाई निभाइदिन्छ। तर जब मनमा आगो लाग्छ, दावाग्नीलाई जब हावा लाग्छ, त्यो अझ प्रचण्ड भएर आउँछ। र आज हामी गोर्खाहरू पनि त्यसरी नै प्रचण्ड हुने बेला आएको छ, शक्तिशाली हुने बेला आएको छ। हामीमा एकता हुनुपर्छ। यति भन्दै म आफ्नो वक्तव्य समाप्त गर्न चाहन्छु। घन्टी बजिसक्यो। तर योभन्दा पहिला कवि इकबालको एउटा विश्व प्रसिद्ध दुई पंक्तिहरू हजुरलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सुनिदिनु होला। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। जय गोरख, जय हिंद। एक चीज याद राख्नु, हाम्रो जस्तो कोही छैन। किन भन्दैछु मैले यो? हाम्रोमा क्या कमी छ? ब्रेवरीमा कोही कम छ हमसित? क्या डिसिप्लिनमा कोही कम छ? क्या हामी कसैसित डर्छौँ? क्या हाम्रो सिन्सियरिटीमा कम छ? कसै चिजमा कम छैन। त हामीलाई भन्न चाहिन्छ हाम्रो जस्तो कोही छैन पहिला। दूसरा कसले भन्छ हाम्रोमा एकता छैन? अगर एकता नहुन्थ्यो त आज यति मान्छे बसेको हुन्थेन यहाँनिर। और अगर एकता नहुन्थ्यो त सबैले यो भन्न थिएन कि जीएसएसलाई, गोर्खा सुधार सभालाई हाम्रो जो छ ओपिनियन जो देला उसलाई हामीले फलो गर्ला। एकता छ हाम्रोमा, लेकिन कमी कहाँ छ? डाइरेक्सन क्लियर छैन हाम्रो। जबसम्म डाइरेक्सन क्लियर हुने छैन कि हामीले गर्न क्या छ, तबसम्म हामी यताउता घुमिरहेको छौँ। हामीलाई थाहै छैन गर्ने क्या हो। एकता छ, सब कुछ छ हामीसित। आज यहाँ कोही पनि मान्छे, और मैले पनि जिन्दगीमा बहुत जगह भेटा मान्छेहरूलाई, अगर कोही पनि गोर्खाली मिल्छ और उसित गोर्खालीमा बात करो, ऊ मान्छेले सब कुछ गर्नलाई तयार छ मेरो लागि। छैन त एउटा पनि मान्छेले भन्दो नै हजुरले गलत भन्दैछ, गलत भन्छ जो सही भन्दैछु। त जज्बा छ हाम्रो, एकता छ, हामी आफ्नो लागि सेक्रिफाइस गर्नलाई पनि तयार छौँ। हामी आजको डेटमा मैले यहाँ सुने आज कईजनालाई उनीहरूले भने जो गोर्खा सुधार सभाको अध्यक्षले भन्देला हामी उसमै सपोर्ट गर्ला। इसको मतलब सेक्रिफाइसको भावना छ। अगर हुने थिएन त उसले भन्दै नै भाइ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त यो नभनौँ कसैले कि एकता छैन। एकता छ। अब हाम्रो काम क्या छ? डाइरेक्सन दिन, एक डाइरेक्सन दिन कि हाम्रो जान कहाँ छ, क्या करना छ। और जस्तो हामीले अहिले सबले सोचिरहेको छु कि 22 को इलेक्सन आइरहेछ। जब हाम्रो एक घरमा बिहा हुन्छ, हामीले कति दिनबाट तयारी सुरु गर्छौँ? एक सानो सो चीज छ, कई महीनाबाट तयारी सुरु भइजान्छ। लेकिन यहाँ जो छ इलेक्सन आइरहेछ जसमा कि यति धेरै गोर्खालीहरूको फ्युचरको माथि क्वेसन छ। हाम्रो कोही तयारी छैन आजको डेटमा। क्या तयारी छ? कुछ छैन। यहाँ मिटिङ भयो आज, जस्तो सबले भन्दैछ सही बुझ्यो। मैले कोही पोइन्ट बनाएर आएको थिइनँ, म जस्ट भ्यू सुन्न चाहन्थेँ क्या थियो। लेकिन प्रभावीले भने कि हजुरले बोल्न छ, त मैले यो बोलिरहेको छु जो मैले मेरो दिलमा चिजहरू आयो। त हाम्रो जो छ सबभन्दा ठुलो बात के आइजान्छ कि हामीले गेट से बाहिर भुलिजान्छौँ। आजको डेटमा हाम्रो क्या काम छ? म जो सोच्छु, भइसक्छ म गलत हुँ, हामीलाई एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन बनाना चाहिन्छ जसमा जसको काबिलियत जस चीजमा राम्रो छ उस मान्छेलाई उस कामलाई दिए जाओस्।
अगर एक मंशा को काम छ जब मंशों कॉन्टेक्ट बढ़ाई सकछ उसको काम छ आज को डेट में कोना कोना में गोरखाली और बसे छ लेकिन क्या उन्होंने गोरखाली सुधार सभा को बारे में पता छ मला लागदैन क्या हमरो जो हमने यहाँ डिस्टर्ब राज उन्होंने था छ नहीं हमरो एक टीम बनना चाहिए जो जगह जगह गए उन्होंने से तो कॉन्टेक्ट करूँ उन्होंने भनू भाई यो आए रहा अब हमला मिलना छ और हमने मिल रहा यो हमरो प्लान छ और एक चीज़ ध्यान रखो कि जस्तो आज को डेट में सिख और मुस्लिम दुई कम्युनिटी से तो मंचों डर छ किन डर छ हमने नाम कमाया छू लड़ाई में लेकिन यहाँ हमें डरपोक छू हमरो में कई हिम्मत है ना एक मंच ने कुछ भाई को हमने से कोई हिम्मत है ना कोई खड़े है ना वो सही है गलत है कोई सपोर्ट देने वाला है मंच भाई अगर भोली कोई मंच हमरो सही चीज़ को लागी कहीं मुसीबत में छ और 10 मंचे खड़ा भाई को तब मंचे ले भन यार गोरखाली दम वाले हैं आज वो डेट में हम लोग कोई दम चाहिए हमें डरपोक कौन छू आज वो डेट में अगर मेरे से तो दिल से तो पूछो लड़ाई में हमने लड़ रहा छू तर ऑन ग्राउंड असली में आओ तो फुस छू फुस कुछ है ना हम लोग दूसरा हमने एक डिजाइन समझना जरूरी है जो मतलब यहाँ सभी गोरखाली से इसलिए बन रहा छू ये डिजाइन समझने जरूरत है कि हमरो अस्तित्व मिटाने को लागी क्या क्या की जाएगा कई राज सबसे पहले यहाँ गोरखा सेंटर थी क्यों हटाई तो कसले सोचो कि क्यों हटाई इसलिए हटाई गए हो कि ना कि यो जगह नेपाल से नज़दीक थो बहुत गोरखाली भईगा थो अगर यहाँ बटे हटाई रहा यस्तो जगह माना पठान थो जो हिंटर लैंड बन पिछाड़ी पिछाड़ी छ तो यो जो छ एक गोरखा लैंड को डिमांड यहाँ नहीं भई जानते थोड़ी ये सोची रहा सही बात दोस्तों आज वहाँ छ यहाँ नहीं भई जानते तर यो भाई अब गोरखा सुधार जस्तो गोरखाली स्कूल को बारे में हमले भन्छौँ गोरखा स्कूल यो गोरखा स्कूल बन्यो किन यो मेरो पर्सेप्सन छ मेरो सोच छ भइसक्छ म गलत हो किन ब्रिटिसहरूले कहिले चाहन थिएन कि गोरखालीहरू आम जनतासित मिलोस् उनीहरूले 2-3 किसिमको मान्छेहरू बनाएको थियो एउटा भइगयो ब्रिटिस सेकेंड भइगयो गोरखाली उनीहरूले भने यार तुम्हारो हाम्रो जस्तै छ और उसीको चक्करमा हामीले अपना पूरा जान दिनलाई तयार छु त मैले किन भनिदिनु यार हाँ यार म त्यसलाई यति प्यार गर्छु तो उन्होंने गोरखाजहरूलाई आइसोलेट गर्नलाई गोरखा स्कूल बनाया यो मेरो सोचना छ उसरी तो सबै बहुत यहाँनिर पढे लेखेको अरू छन् उनीहरूलाई थाहा होला तर यो मेरो सोच छ गोरखा स्कूल बनाया प्राइमरी स्कूल पनि बनाया थिए कि यिनीहरूको बच्चेहरू नै मिलाउनु वहाँनिर और उनीहरूले जो छ उसमें केवल गोरखालीहरू थियो जनालाई उनीहरूले आफ्नो मेसमा परमिसन दियो थियो कि तुम्हारे आइसक्छ बाँकी हिन्दुस्तानी त थिएन किन उनीहरूले भने त हाम्रोमा यो भन्न कि मैले भने नि पहिला वर्ड मेरो थियो हाम्रो जस्तो कोही छैन किन यो सब क्वालिटी छ हाम्रोसित एकता छ हामीसित जोश छ सब कुछ छ तो हामीले त्यो डिजाइन समझना जरुरी छ आजको डेटमा माल रोडमा आज पैदल गइछौँ यहाँनिर सब गढवालीहरूको नाम लेखेको छ ओइटामा नि गोर्खाली हो क्या गोर्खालीले यति वीरता गरेछ कुछ छैन क्या किन छैन नाम यो कसैले क्वेश्चन गरेको कि और हमले कुछ नहीं तो साला यहाँनिर गढ़ी डाकरा बाजार में तो नाम लिखवाई दो एक दुई जगह में तब मेरो यो सोचना है कि हमला आज को डेट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जरूरी है विद द एम और हमरो एक मोटो होना चाहिए अहिले सब गोरखालीहरूको उन 2022 में गोरखा विधायक चाहिए क्या होना चाहिए मोटो हमें 2022 में गोरखा विधायक चाहिए कैसे भी हो चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो इंडिपेंडेंट हो कोई भी हो दैट शुड बी द एम वो एम होना चाहिए और उस एम को संग में हमला गाड़ी बढ़ना चाहिए कुछ तख्ते से परे दिखाई नहीं जाते अगर कुछ बनना तो शायद बुरा लागला लेकिन इससे विचार यो छ गुनासो यो छ समाजला कि बारी बारी ले हमरो चिन्हारी मिटी रहेको छन् और वो सभी मान्छे जहाँ बसेको छन् सबको घर में किसी न किसी विधायक को फोटो टंगे छ मंत्री को फोटो टंगे छ चीफ मिनिस्टर को फोटो टंगे छ यदि क्लोज रिलेशन होने के बावजूद हमसे अत्याचार क्यों मैं कुछ बातचीत जो सर कुछ गोरखाली कुछ हिंदी जो टिपिक्स करना के लिए मेरा पैदा इस देहरादून भाई सर और उस देश को नागरिक बोलने नाते मैं हिंदी में बोलूँगा भन्ने का मतलब हर वक्त लगभग 15 वर्ष को देख रहे हैं कि जो कांग्रेस को शासन देते कांग्रेस को विधायक बनते भाजपा को शासन देते भाजपा मंच आनते सबको घर में फोटो लगे बदले सबको शादी ब्याह मुंडन जन्मदिन सबको थोड़ा मंच पहुंचे उसके बावजूद हमसे अत्याचार किया उनसे सोच में पूरा अगर छाता बहुत हमरो है लेकिन उन्हें धूप छाया रोक देना पानी रोक देना क्या छाता रखना चाहिए उस छाता को फेंक देना चाहिए छाता बदल देना चाहिए क्या मैं चाहूँ कि जो इस देश को भीतर बहुत मंच सोचो
की जब किसी को आवाज सुनी तो क्या करी गए गांधीजीला अहिंसात्मक रूप से उपवास रखे कि हम उपवास रख सकते मैं ज्यादा कुछ बोलने से समय बहुत कम था मैं चाहूँ कि सभी संगठन ने मिलेर वेल इसको वेले शाखा जति यहाँ भी समाज को कैंचन टाउको कैंचन उन्होंने मैं संजू की बोर्ड को बहिष्कार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो राष्ट्रीय मीडिया में भी हालांकि गोरखा हिंदू देहरादून के उत्तराखंड के गोरखा होता ऐसा क्या हो रहा है तब अगर काम पोखला अदरवाइज जो हम लोग भाईबंदी चल रहा था नहीं भाईबंदी ये सिर्फ भाईबंदी है दीदी भाई बहनी आ जाओ 1 लाख चंदा ले जाओ 2 लाख चंदा ले जाओ हम लोग किसी सरकार को इतनी सुनते कि हमारे सीमेंट की सड़क बना दो हमारी सरकार के अंदर हमारी गोरखा सुधार की छत बना दो हमें तो अपनी चिन्हारी को बचाना है सबसे पहले तो अपनी जो है इन चीज़ों को बचाना है माझं शेरपाजीला याद करतो शेरपाजीला फॉरेस्ट क्लियरेंस दिला कसं ताकद लागतं तर इसकी संबंध अपना राजनीतिक वजूद रखना होला तब अगर समाज को भला होला अदरवाइज भाईबंदी ने क्या होला कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा समाज में मोहल्ला में भीतर वर्चस्व होला कि लगभग कांग्रेस को टाइम में कांग्रेस को विधायक आनते भाजपा को टाइम भाजपा विधायक ये तो जनता स्वार्थी हो जाए जो चीज उसको पीछे पीछे भागी रही है लेकिन सच्चाई हो कि जिस मंच में वजूद होना चाहिए जो पकड़ होनी चाहिए जो नजरों में पकड़ चाहिए बहुत कम पकड़ चाहिए इसीलिए हमारे अत्याचार देखे गए उस पकड़ को लाइन में बहन समझ बोर्ड को बहिष्कार अगर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंदो कि हमारे साथ जो है कोई नहीं सुन रहा है चिट्ठी भी लिखी जाएगी तो सुनने में आते खड़े चिट्ठी लिख दिया सचिव लेकिन फिर भी राशन कार्ड बनना चाहिए फिर भी अत्याचार बढ़ना चाहिए बार बार लोकसभा का प्रतिनिधिमंडल बार बार सीएम खन गए सुनचन चाय पिलाचन बात करते लेकिन उसके बाद रिजल्ट कैसे सुनने चाहिए आखिर क्या करना है मंजन कि अभी तो छाता लेकर खड़ा रहा जब सुन नहीं रहा टपक दे रहा तब तक इंतजार करेंगे तो ज्यादा कुछ बोलने से ना सभी राजनीतिक दल को एक ही चाल है और शायद कमजोरी हमारे को ऐसा कि नहीं बहुत भोला भाला छो बहुत छिटो मानी जानी छो 1 लाख 2 लाख चंदा के लिए कोई तीज के कार्यक्रम के लिए कोई फलाने कार्यक्रम के लिए कोई सुधार सुधार लिंटर के लिए ये लिंटर तो पहले हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा बनाया था जब हम बहुत कमजोर थे और आज तो सब चीज समाज में इनकम टैक्स पे ये छोटो मोटो चंदा इकट्ठा लेना बंद करो इन्हों को सामाजिक बहिष्कार करो मेरे हिसाब से तो तब अगर इस बात में रिजल्ट आ कोई नहीं पार्टी मैं किसी न किसी पार्टी का कोर्ट कर देना आज हमारे संग जो विपक्ष पार्टी है उन्हें भी आंदोलन खड़ा करना चाहिए लेकिन क्यों अत्याचार हो रहा है मात्र एक अखबार में खबर छपियन कि फलाने लोगों ने ऐसा करा वैसा करा 15 दिन और छपियन लेकिन रिजल्ट आएगा जाने के लिए था कि हम संगठित सही ना संगठित भोले का जिला से कॉल कर दो तो कोई कॉल मांग तैयार मेरा चाहिए लेकिन ये डरना हटाना पड़ रहा आंदोलन करना कोई बुरा काम नहीं है बब्बर सिंह गुरु जी ने बहुत आंदोलन करे कि आप तुम्हें छोड़ना पड़ेगा देश में कसीला छोड़ देने से ना संगठित रहूं ताकतवर रहूं डर तो नहीं मेरे साथ जो फिर हम नौकरी पर जो कसीले बनना ही भाई और मैं फिर भी नौकरी में होते होते में जो है मतलब बड़ा बहुत अपने समय घूमे रहे हम ही तो डरते से जय हिंद जय भारत जय गौरव